बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी कोई फ्रूट खाने लगते हैं और हमारे जहन में सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि हमारी हेल्थ सही रहे, तो उसके लिए हमें बहुत से न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे फलों के बारे में बताऊंगी जो आपकी किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं किडनी की बात करूं तो उनके अंदर ढेर सारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स उसके टाइनी फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस होते हैं, उनके यूनिट्स होते हैं। एक किडनी की अगर बात करूं तो उसके अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से अगर दोनों किडनीज़ की बात की जाए तो दोनों को मजमूई तौर पर 2 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। उनका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ तो जिस तरीके से आपके घर के किचन के अंदर छाननी मौजूद होती है, जिससे आप आटे को छान के आप उसके अंदर से सुसरी निकाल देते हैं, एक साइड पे कर देते हैं, कोई कंकर वगैरह होता है उसको निकाल देते हैं, उसी तरीके से किडनी के नेफ्रॉन्स का काम होता है कि पूरी बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसको फ़िल्टर करे और उसमें से एक्सक्रीट करते जो सब्सटेंसेस बॉडी के लिए हार्मफुल है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, या जो टॉक्सिन्स हैं, और बाकी रिज़र्व कर ले, प्रोटेक्ट कर ले, सेव कर ले जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स या जो भी फ्लूइड है वो बॉडी के लिए ज़रूरी है। एक अहम पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि एजिंग प्रोसेस के साथ ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ये किडनीज़ होती हैं, ये श्रिंक करते जाते हैं। नेफ्रॉन्स श्रिंक करते जाते हैं। तकरीबन 20% तक एक इंसान की एवरेज लाइफ के अंदर ये किडनीज़ श्रिंक कर जाती हैं। इस श्रिंकेज को रोक तो नहीं सकते, एजिंग प्रोसेस को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कुदरत ने एक तरीका, एक इस दुनिया में हर इंसान के रहने का तरीका बनाया है। लेकिन आप अपनी डाइट से, अपनी बैलेंस डाइट से इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। हम बात करेंगे एप्पल के हेल्थ बेनिफिट्स की किडनी के हवाले से। एप्पल के अंदर मौजूद फाइबर कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त का है जो हमारी कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज़ को रिलीव करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसकी जो स्किन है उसके अंदर पेक्टिन मौजूद होता है और पेक्टिन कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, और जब कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी गट की हेल्थ बेहतर होगी और बहुत से जो टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी में से कॉन्स्टिपेशन की वजह से नहीं निकल पा रहे थे वहीं पे मौजूद थे और उनका तमाम लोड जो था वो किडनी के ऊपर पड़ रहा था, तो वो भी कम हो जाता है। इसलिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये किडनी की हेल्थ के ऊपर भी असरअंदाज करता है। एप्पल के अंदर 4 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर मैं इन एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम लूँ तो पहला आता है एंथ्रोसायनिन, दूसरा आता है क्लोरोजेंस, तीसरा आता है कैटकिन्स और चौथा आता है क्योसर्टिन। ये जो चारों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और जब इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हार्ट की या किडनी की कोई भी हेल्थ ख़राब होती है, हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन ख़राब होता है, तो वो इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होता है। सो जब आप इन्फ्लेमेशन को ही कम कर देंगे, इन्फ्लेमेशन को ही आप ख़त्म कर देंगे बॉडी से, तो उस ऑर्गन की हेल्थ बहुत हद तक बेहतर रहेगी और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो उसकी हेल्थ ख़राब हो रही थी एटलीस्ट वो नहीं होगी। सो आपकी हेल्थ के लिए एप्पल का इस्तेमाल बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर मैं आपसे 2 बहुत बड़े इदारों का जिक्र करूं, जिसमें आता है नेशनल किडनी फाउंडेशन और दूसरा आता है सेंटर्स फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन दोनों का भी यही कहना है कि एप्पल किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर होते हैं या किडनी डायलिसिस के ऊपर होते हैं, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अपने कंसल्टेंट के मशवरे के साथ वो एप्पल को अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हम इसको किस तरीके से कंज्यूम करें। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ कहते हैं कि आपने पील के साथ खाना है, कुछ कहते हैं आपने पील को उतार कर खाना है। यहाँ पे मैं आपको एक क्यूमुलेटिव सा नॉलेज दे दूँगी, बाद में चॉइस आपकी अपनी है कि आप किस तरीके से इसको खाना पसंद करते हैं। अगर तो आप पील के साथ खाएंगे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है, और पेस्टिसाइड्स के स्प्रे के मुताबिक जो उनका इदारा है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी रैंकिंग के मुताबिक ये टॉप 10 जो फल फ्रूट्स हैं जिनमें मैक्सिमम पेस्टिसाइड्स स्प्रे किया जाता है, ये उस रैंकिंग में आता है। सो अगर आप इसको
स्किन के साथ खाएंगे तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा है कि अगर आप पील के बग़ैर खाएंगे तो उसके आप जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो इससे इतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और उनकी कॉन्स्टिपेशन इतनी रिलीव नहीं होगी। इसकी जो स्किन है उसके अंदर जो पैक्टिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है वो भी निकल जाएगा। अब तीसरा ये आता है कि इसको किस तरीके से खाया जाए। तो उसका बेस्ट हल ये है कि जिस वक्त भी आप बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आएँ, आप एक प्याले के अंदर उसके अंदर साबुन को प्लेन वाटर के अंदर घोल के मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक इसको अंदर डिप करके रख लें। उसके बाद आपने इनको प्लेन वाटर से धोने के बाद जहाँ पे डंडी लगी हुई होती है वहाँ से आपने इसको निकाल देना है छुरी की मदद से। वहाँ पे मैक्सिमम स्प्रे कंसंट्रेट हुआ होता है और स्किन के ऊपर जो है जितना भी आपने कोशिश की कि आप पानी के अंदर उसको डिप करके उसमें से जितना भी पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको रिमूव कर सकें वो आपने कर लिया। बाकी को आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप स्किन के साथ खाना चाहते हैं या स्किन के बग़ैर खाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी कि आप इसको अपनी डाइट में कंज्यूम ज़रूर करें, लेकिन अगर आप 100% फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स और फुल फ्लेज इसकी हेल्थ के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आपको अपने घर के अंदर या आपके फार्म हाउसेस के अंदर ही आपको इनको ग्रो करना पड़ेगा और वहीं से आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको यही कहूँगी कि उसके अंदर भी ज़मीन बहुत मैटर करती है कि ज़मीन के अंदर कितने केमिकल्स और कितने टॉक्सिन्स और वहाँ की मिट्टी कितनी ज़रखेज़ है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट सिंपल सेइंग ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करें। इसको जब भी आप बाज़ार से लेकर आएँ अच्छे तरीके से धोएं और आप मज़े से इसके हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। अंगूर किसको खाने पसंद नहीं होते? बहुत कम लोग होंगे जिनके आप सुनेंगे कि उनको अंगूर खाना पसंद नहीं है। अगर किडनी की हेल्थ के हवाले से बात करूं तो किडनी की हेल्थ के लिए ग्रेप्स यानी कि अंगूर खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। अगर रेस्वेराट्रोल की बात करूं तो इतना ज़बरदस्त पोटेंट किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है जो किडनी को रोकता है, उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, फ्री रेडिकल इंजरी से उसको प्रिवेंट करके इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करता है। सो किडनी के जो पेशेंट्स हैं वो इसको अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रेप्स के अंदर हमारी किडनी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अगर मैं चंद एक का ज़िक्र करूं जो किडनी के हवाले से बहुत ही प्रोमिनेंट हैं तो उनमें आता है कैटकिन्स, एपिकैटकिन्स, एंथ्रोसायनिन्स और प्रोसाइनिडीन। अब मैं यहाँ पे एक ज़िक्र करना चाहती हूँ कि जो लोग बाज़ार से ग्रेप्स का जूस लेके पीते हैं या सीड्स खाते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उन एक्सट्रैक्ट्स के अंदर इन एंटीऑक्सीडेंट्स की। सो जिस वक्त भी आपने बाज़ार से लेके खाना है और अगर आपको किडनी का कोई इशू है तो आपने अपनी कंसल्टेंट से पहले ज़रूर पूछ लेना है, मशवरा करने के बाद ही जितना वो अलाउ करे आपकी डिज़ीज़ की जो स्टेज है, किडनी फेलियर का कोई भी स्टेज है उसके मुताबिक तभी आपने उतना ही कंज्यूम करना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम कौन से वाला अंगूर अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम करें, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर ढेर सारे अंगूर डिफरेंट वैरायटीज़ के मौजूद होते हैं जिसके अंदर कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। अब अगर मैं आपको किडनी की हेल्थ के लिए बताऊं तो सबसे बेस्ट होता है ब्लैक कलर का अंगूर जिसको पर्पलिश अंगूर भी बोला जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी रेंज से ज़्यादा हो जाता है। जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको अपनी डाइट में कंज्यूम करें, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो कोई भी तरह का अंगूर खा सकते हैं। अंगूर तो अंगूर ही हैं, थोड़े से कम हेल्थ बेनिफिट, थोड़े से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स, थोड़े से एक दो एंटीऑक्सीडेंट्स एक में कम होंगे और थोड़े से क्वांटिटी या मिकदार दूसरे ब्लैक के अंदर ज़्यादा होगी, लेकिन अल्टीमेटली ये बेनिफिशियल ही हैं हमारी किडनी की हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि हमेशा जब भी आप फल खाते हैं तो उसको चॉइस करने में बहुत ज़्यादा पका हुआ ना खाया करें, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं होता। उसके अंदर शुगर कंटेंट नेचुरली पकने के साथ, राइप करने के साथ फ्रूट के वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट फल की मैं बात करूँगी ब्लूबेरीज़ की, जो किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही
फ़ायदेमंद है। लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे ज़िक्र करूँगी कि अफोर्डेबिलिटी की रेंज में और अवेलेबिलिटी की रेंज से थोड़ा सा ये बाहर हो जाता है। पहले हमारे मुल्क में चंद सालों पहले ये कभी भी नज़र नहीं आता था हमारी मुल्क की फ़्रूट मार्केट्स के अंदर, लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर ये फ़्रूट मार्केट्स में अब नज़र आना शुरू हो गया है। जो लोग बाहर ट्रैवल करते थे, फॉरेन ट्रैवल, वही वहाँ पर इसका खा के आते थे, मज़ा लेते थे, हेल्थ बेनिफिट से फ़ायदा उठाते थे या अपने साथ सौगात के तौर पर लेकर आते थे। लेकिन अब यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई है। अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की रेंज से आउट होने के बावजूद मैं इसका ज़िक्र इसलिए करना चाहती हूँ कि इसके बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी इसके जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही मुफीद हैं। 2 तरह की ब्लूबेरीज़ पाई जाती हैं, एक वो जो कि आपको फॉरेस्ट में अवेलेबल होती हैं और दूसरी ब्लूबेरीज़ वो होती हैं जो आप खुद से कल्टीवेट करते हैं। जब दोनों के कंपैरिजन किया गया एंटीऑक्सीडेंट्स का तो ये देखा गया कि 9000 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए जो खुद से कल्टीवेट की गई और 13000 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए जो कि फॉरेस्ट से मिली उनको, जो खुद से ही नेचुरली वहाँ पे ग्रो कर रही होती हैं। सो अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में कभी भी आपको ये चीज़ खाने को मिल जाए तो इससे आपने हाथ पीछे नहीं करना। इसके अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिसका अगर मैं ज़िक्र करूं तो पॉलीफिनोल पाया जाता है जो किडनी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके उसमें फ्री रेडिकल इंजरी के रिस्क को कम करता है और इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को रोकता है। इसके अलावा और एंटीऑक्सीडेंट्स का अगर मैं ज़िक्र करूं तो उसके अंदर आते हैं एंथ्रोसायनिन, क्यूरसेटिन और मेरसेटिन। ये जो 3 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किडनी की हेल्थ के हवाले से। इसमें विटामिन K1 पाया जाता है जो ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है, विटामिन C पाया जाता है और उसके अलावा इसमें मैंगनीज पाया जाता है। ये कुछ मिनरल्स, विटामिन्स और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे नाम लेना ज़रूरी समझा ताकि आपकी किडनी की हेल्थ के लिए जो लोग तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो इसको कंज्यूम करें और इनके जितने भी बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट्स के हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनसे ये फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो 3 फलों के बारे में ज़िक्र किया है किडनी की हेल्थ के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ भी ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए है या जानना चाहते हैं या कोई भी आपको और इशू है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दें। इसके अलावा भी और बहुत से फल फ्रूट्स हैं जो किडनी की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही बेनिफिशियल उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें पाए जाते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे उनका ज़िक्र शुरू कर देती ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इस वजह से भी मैंने उनका ज़िक्र यहाँ पे नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह आइंदा वक्तन फ़वक्तन मैं इसी चैनल के ऊपर आपके साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।